अरे मेहनत तो अपनी दिखा सकते हो तुम। दिखा सकते हैं तुम। अच्छा ठीक है, मैं नहीं कुछ बता नहीं रहा, करना जो जो भी मैंने बोला वो सब भूल जाओ, हाँ। याद मत रखना उसे, ठीक है कुछ भी गाइस। कर रहा है तो वो भी। तो गाइस हुआ तो बहुत बुरा। जतिन भाई बस 2-4 लाइनों में बताना, व्यक्त करना चाहेगा, करो व्यक्त। तो गाइस पिछले जो 15 दिन पहले हमारे साथ एक दुर्घटना हुई है। वो दुर्घटना ये हुई है कि हम जिस बंदे के पास गाना करवाने गए थे, जिस बंदे के स्टूडियो में हम गए थे, आई थिंक आपने हमारा पहले वाला व्लॉग अगर देखा होगा तो आपको याद होगा। आपको याद होगा, और नहीं होगा तो आप पिछले पिछले वाला व्लॉग देखना। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। सो हमारे साथ चीज़ें ये हुई कि उस बंदे ने हमारी पिछले महीने की 8 तारीख को रिकॉर्ड करा था। इट मीन्स 8 फरवरी को हम उसके पास अपना गाना रिकॉर्ड करवाने गए और आज थे, 8 हो जिसकी हम 75% पेमेंट जो है ना, हम उसकी एडवांस कर चुके थे, और 25% पेमेंट उसकी पेंडिंग थी। तो उसने हमसे एडवांस बोला कि भैया आप 75% कर दो, मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो मैंने ठीक है सोचा, हमने पेमेंट उसकी 75% कर दी, एडवांस कर दी। उसके बाद उस बंदे ने भाई मेरे को बोला कि मैं आपको 16 तारीख तक चीज़ें रेडी करके दे दूँगा। मतलब 8 तारीख को गाना हमने रिकॉर्ड किया तो 16 तारीख तक मैं आपको रेडी करके दे दूँगा। सो एक हफ्ता वेट करवाने के बाद, 7 दिन वेट करवाने के बाद उस बंदे ने हमें सिर्फ एक बीट भेजी जिस पे हमें प्रैक्टिस करनी थी, और वो बीट ऐसी भेजी जो कि हमें पसंद नहीं आई। फिर उसके बाद हमने उसे बोला भाई ये बीट आपने क्या बना के भेज दी, हमें ये बीट पसंद नहीं आई। हम आपके पास जो वोकल्स रिकॉर्ड करके गए थे, हमें आप उसी के हिसाब से बना के दो। सो फिर उसने हमें बोला कि ठीक है जतिन भाई मुझे 2 दिन का टाइम और दो, और मैं आपको देता हूँ दोबारा बना के। फिर उस बंदे ने वहाँ पे हमारे ये 5 दिन फिर खराब कर दिए। मतलब 15 तारीख को भेजा था, सो उसने दोबारा फिर वो 15 की बजाय 20 तारीख को उसने मेरे पास दोबारा भेजा। तो उसने जो दूसरा भेजा वो पहले वाले से भी 3rd क्लास भेजा। तो मुझे हमें वो भी पसंद नहीं आया। मैंने मोहित को भी भेजा था और इससे भी पसंद नहीं आया, और मुझे तो आया ही नहीं। उसके बाद भाई फिर मैंने उसको बोला, मैं भाई आप एक बार फ्री होके मुझे कॉल करना। उस बंदे ने मेरे पास एक कॉल करी, और वो भी सिर्फ बेल मारी, जिससे छोटी सी मिस कॉल करी। छोटी सी मिस मेरा कॉल था, करी। मेरे फोन का नेट ऑफ था, सो मुझे पता चला नहीं इवनिंग तक। उसके बाद मैंने उसको कॉल करी, उसने एक भी कॉल नहीं उठाई। उसने 4 दिन 5 दिन तक मेरी कोई कॉल नहीं उठाई। उसके बाद मेरी उससे 5 दिन बाद बात हुई। मेरा मतलब है कि 25 तारीख को फिर उससे मेरी दोबारा बात हुई, और 25 तारीख को दोबारा बात होने के बाद मैंने उसको फ़ोन करा। मैंने बोला भाई आपसे मेरी बात हुई थी और मैंने आपको बोला था मुझे फ़ोन करना। तो कह रहा हूँ कि मैंने आपको फ़ोन करा था। मैं कहा फ़ोन तो तूने करा, लेकिन मेरे को एक कॉल करी, और वो भी व्हाट्सएप पे। अगर आपको मेरे से बात ही करनी होती तो आप मेरे को नॉर्मल कॉल करते, और कोई इशू था कोई चीज़ है तो आप मुझे बताते। तो मैंने उसको बोला। फिर उसने मुझे कोई कॉल नहीं करी, कोई मैसेज नहीं करा। मैंने उसको बोला माँ ठीक है भाई, अब पहले जो हो गया सो गया, अब आप इसको बताओ कब फाइनल करोगे। तो उसने बोला भाई मुझे आज का टाइम और दो और मैं करता हूँ। ऐसे करते 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 उस बंदे ने एक हफ्ता फिर ख़त्म कर दिया। तो फिर आ गई थी ये आपकी होली आ गई। तो आहिस्ता आहिस्ता उसने होली भी कर दी। बोला होली पे बोलता मेरे, अरे आप लोगों को एक और बात बताता हूँ। हम लोगों को तो गोली दे रहा कि मैं भाई अपने वो किसके लिए बाहर गया हुआ है, क्या है उसका, शूट है। हाँ शूट के लिए बाहर गया हुआ है भाई। तो हमने भी सोचा भाई क्या गेम खेल रहे। तो जतिन भाई ने अपने दूसरे नंबर से उसको मैसेज करा। मैंने अननोन बंदा बन के एज ए कस्टमर उसको मैसेज करा, एज ए कस्टमर उसको दोबारा दूसरे नंबर से मैसेज करा। और मैंने उसको बोला कि मुझे ना एक गाना बनवाना, और मुझे उसके लिए अर्जेंट मदद चाहिए। हाँ। जैसे होली आपकी आई थिंक कितनी तारीख की थी, 4 तारीख की होली थी। सो मैंने उसको बोला कि मैंने उसको 28 तारीख को कॉल करा, मैसेज करा, सॉरी अननोन बन के उसको मैसेज करा कि भाई ऐसे ऐसे है और मुझे गाना करवाना है, और आप बताओ कितने टाइम में रेडी कर सकते हो। तो बोला भाई आपको कब तक चाहिए। मैं बोला मुझे अर्जेंट चाहिए, मुझे 2 दिन में गाना तैयार चाहिए, मुझे 2 तारीख के 2-3 बजे तक चाहिए ही चाहिए। तो उसने बोला भाई आप आ जाना, 7 बजे तक आ जाना और हो जाएगा। हाँ बोला जिस बंदे ने हमें मुझे
सिर्फ एक बीट भेजने में 22 दिन खराब कर चुका है। 22 क्या भी, हाँ 22 दिन जो मेरे खराब कर चुका है। वो बंदा दूसरे एज नए बंदे के लिए उसने मेरे बोला कि आप आ जाओ और मैं आपको दो दिन में गाना रेडी करके दे दूंगा। मतलब मैंने 28 को मैसेज करा तो उसने बोला आप आज ही वोकल्स दे जाओ मुझे और मैं आपको 2 तारीख को दोपहर तक फाइनल करके दे दूंगा। सो भाई मुझे उस चीज पे इतना गुस्सा आया, बट मैंने कंट्रोल करा। मेरा मन करा था उसको फोन करके गाली बकूं, बट मैंने कंट्रोल रखा क्योंकि मेरी 75% पेमेंट उसमें जा चुकी थी और मुझे उस चीज की थी कि चलो कोई बात नहीं, हो गया, उसने जो करा सो करा, हमारे पैसे काम हो वापस जाए। पैसे की तो खैर बाद की बात थी, वो तो हमने बाद में सोची, बट हमें ये हुआ कि हमारा काम हो जाए। बट फिर भी उसने क्या करा, मेरे को बोला कि जतिन भाई आप होली के बाद आ जाना। और मैं होली आज 2 दिन, उसने फिर 3 दिन होली में खराब कर दिए। और फिर उसने मुझे 6 तारीख को मुझे नॉर्मल सी बीट भेजी, बोला भाई आप एक बार इसको बता दो ये ठीक है। वो बीट हमें ठीक लगी कि भाई ठीक है, इसमें आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। सो वो तीसरी जो बीट उसने भेजी, तो वो चौथी जो बीट उसने भेजी वो हमें अच्छी लगी और हमें पसंद आई, लेकिन उसने वो सिर्फ 54 सेकंड की भेजी। और मैंने बोला भाई इसको आप पूरा करके भेजो और मैं प्रैक्टिस करके और मैं आ जाऊंगा। तो उसने मुझे बोला कि ठीक है जतिन भाई मैं आपको बीट कंप्लीट करके भेज दूंगा शाम तक 10-11 बजे तक, और फिर आप इस पे पूरी प्रैक्टिस करके फिर आ जाना संडे को। सो उसने मुझे आज संडे का टाइम दिया और मैंने उसको फिर रात को आज रात को मैंने उसको मतलब पूरा दिन मैंने कल उस पूरी मतलब सैटरडे को मैंने पूरा दिन उसका इंतजार किया कि कब वो बीट भेजेगा। उसने वैसे बोला था फ्राइडे की रात तक भेज दूंगा। फिर उसने मुझे मैसेज करा कि भाई मैं ना कल दोपहर तक भेज दूंगा, मतलब रात को 2-3 बजे उसने मेरे को मैसेज करा कि भाई मैं ना आपको दोपहर तक भेज दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने सैटरडे को दोपहर तक का भी इंतजार करा। फिर उसने बोला भाई मेरे को टाइम लगा नहीं और मैं करता हूँ कुछ। फिर उसने ना भेजा। फिर उसने आज रात को मतलब 2 या 2:30 बजे के आसपास संडे को, मतलब 12 बजे के बाद संडे स्टार्ट हो जाता है, तो उसने मुझे 2-2:30 बजे के आसपास मैसेज करा कि भाई मैं मीटिंग में था और मेरे से नहीं हो पाएगा, सो मैं आपकी कल पेमेंट वापस कर दूंगा। तो भाई उस बंदे ने मेरा सोच लो पूरा, आज 8 तारीख ही हो गई है, आज नेट 1 महीना उसको होने वाला था और आज मेरी जो रिकॉर्डिंग थी उसका जो फाइनल वर्क था वो होने वाला था और उस बंदे ने आज उस फाइनल वर्क पे छोड़ दिया कि भाई अब मुझे नहीं करना, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। तो भाई ऐसे रैंडमली किसी भी इंस्टाग्राम पे आप किसी भी बंदे के पास मिलने जाते हो, अपने काम करवाने जाते हो, तो भाई मेरे हिसाब से तो आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके समय की बहुत कीमत होती है, जैसे कि मेरे समय की बहुत कीमत हुई है। क्योंकि मैंने मैंने एक अपने उस पे पेज पे वो डाला था कि मुझे 1 साल के अंदर 12 गाने देने हैं, जिसमें से नेट 1 महीना उस बंदे ने मेरा खराब करवा दिया। जबकि 1 महीने के अंदर मुझे 2 गाने देने थे, क्योंकि जनवरी और फरवरी का जो महीना था, मतलब जनवरी का जो महीना था वो मैंने बिना गाना दिए मेरा निकल गया था। सो मुझे फरवरी में 2 गाने देने थे, उसने मुझे मेरा फरवरी का पूरा महीना निकाल दिया, मार्च के उसने मेरे खराब कर दिए। सो मैं भी ऐसे मतलब इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख के और उसके पास चला गया था किसी के उससे, फिर मैंने वहां पे जाके भी उसका काम देखा, वो भी मुझे अच्छा लगा था, लेकिन उसने मेरा एग्जैक्ट में मेरा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। फिर जैसे 2-3 बार उसने मुझे बीट भेजी, उसको मुझे नहीं पसंद आई, तो चौथी बीट उसने मेरे को ठीक भेजी जो मुझे पसंद आई, फिर उसने मेरे साथ यही किया। तो वही रैंडम ऐसे किसी भी बंदे के पास कांटेक्ट करके तो आप मत जाओ, विजिट करो, पेमेंट मत फंसाओ हाँ। किसी में अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप मुश्किल से 10 से 12-15% या 20% पेमेंट दे दो, ज्यादा से ज्यादा 20% पेमेंट दे दो। आप कभी भी हाफ पेमेंट भी कंप्लीट मत देना। 15,000 का वो गाना रिकॉर्ड करा, एग्जांपल 20,000 का गाना रिकॉर्ड करा तो 2-3 हजार रुपए दे दो उसको, टोकन मनी और 2,000। अगर 20,000 का गाना है 2 से 3,000 रुपए दो और अपना, ताकि आपको भी ज्यादा टेंशन ना हो, कुछ काम ना करे तो दुख नहीं हो। क्योंकि पता है इनका क्या लफड़ा रहता है कि ये अपनी साइड से कुछ भी दे देते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, और अच्छे गाने हैं ना ये सिर्फ उसी को बना के देते हैं जिसका ऑलरेडी गाने चले हुए होते हैं।
ये उसी को बना के देते हैं। अदरवाइज मैंने उससे म्यूजिक करवाया, ये नहीं है कि मैंने सिर्फ पर्सनल चॉइस पे उसको मना कराओ, मैंने और 4 बंदों को भी सुनाया भाई इस गाने के लिए ये बीट कैसी रहेगी, तो 4 बंदों ने मुझे यही बोला भाई ये बीट अच्छी लगी नहीं रही, इसके लिए बनी नहीं है। तो भाई मैंने जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा ना हम लोग को तो अपने हिसाब से नहीं चल सकते। ऑडियंस 4 बंदों से पूछा था कि एक ऑडियंस की तरह बताओ कि इस बीट पे ये गाना कैसा रहेगा, तो उनने भी नहीं पसंद करा, सो मैंने उसको मना कर दिया। तो क्योंकि मेरे को तो पसंद था ही नहीं, तो ऑडियंस को भी नहीं पसंद था, मतलब जिनसे मैंने पूछा उनको भी नहीं पसंद था। तो ये चीजें होती हैं भाई, इंस्टाग्राम की पोस्ट वगैरह देख के आप किसी के पास जाते हो तो उसका आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरा तो फिर भी पैसे थे, उसने बोला कि मैं रिटर्न कर दूंगा, तो मुझे आई थिंक कल तक वो कह रहा है कि मैं कल तक कर दूंगा, अदरवाइज कर देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको इस चीज की रिपोर्ट अगली वीडियो में डाल दूंगा। अगली वीडियो में अपडेट देंगे भाई पैसा दिया नहीं दिया। बाकी आप भी चीजों का ध्यान रखो कि किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी की प्रमोशन देख के आप उसके पास मत जाओ, आप उससे कनेक्टिविटी मत बनाओ। अगर कुछ करवाते हो, कोई काम आप करवाते हो, तो उसके 20% से ज्यादा पेमेंट मत दो। तो गाइस ध्यान रखो अपना, सोच समझ के भाई, सोच समझ के स्टेप रखो। हमने तो अभी हमारा वैसे रिस्क ही है, बट हम पैसे निकलवा लेंगे, इतना तो हमें भी पता है कि हम पैसे उससे निकलवा लेंगे। हम उसके घर जाके हैं ना, ध्यान रखो क्योंकि हर बंदे को अपने घर की टेंशन होती है कि भाई कर सकते हैं, और हमारे पास ऑलरेडी सारे एविडेंस भी, प्रूफ भी हैं, स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो चीजें हैं ना, और उसके जो वॉइस नोट्स है वो सारी चीजें हमारे पास हमने सब रिकॉर्ड करके रखा है, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी पहले हो चुका था। हो चुका था अभी ये तीसरा चांस था मेरा, अब की बार तो मैंने सारे एविडेंस क्लियर करके रखे हैं, एक एग्जैक्ट बकायदा रिकॉर्डिंग तक, उसके जो वॉइस नोट है वो भी, उसकी चैट की रिकॉर्डिंग भी मैंने पूरी करके रखी है। बिल्कुल। सो गाइस ध्यान रखो अपना, और चीजें ऐसी चलती रहती हैं, छोटे मोटे हाथ से यार कमरे में एक मच्छर घुस गया, बट आप ध्यान रखो, एक मच्छर घुसे, हम इसको पकड़ के मारते हैं। ओके गाइस। हाँ तो भाई की बात पे अमल करो। मैं तो खुद इस फील्ड में नया हूँ, मुझे तो कुछ आता पता नहीं, मैं तो बस भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ, साथ दे रहा हूँ कि भाई अपना भाई बढ़िया सिंगर बन जाए। गाने तो बड़े अच्छे लिखे हैं भाई ने, बस गाने के लिए बंदे सही नहीं मिल रहे, या किसी के पैसे बहुत ज्यादा हैं कि जो हमारे बजट में नहीं है, और जिनके पैसे हमारे बजट में हैं वो बंदे ऐसा कर रहे हैं। तो देखा जाए यार, कहते तो है कि भाई सही इंसान वक्त, मतलब एक वक्त आता तभी मिलता है, पर हम लोग ट्राई करना तो नहीं छोड़ सकते ना। तो इसलिए हमने एक से ट्राई करा, दूसरे से करा, और आज हम तीसरे के बाद चले गए। बट वहां हम 10% पेमेंट दे 10% पेमेंट दे के आए हैं, जिससे हमें टेंशन नहीं है। और देखते हैं, उसने भी 1 हफ्ता मांगा है हमसे कि भाई विद इन वीक आई विल शेयर योर रिपोर्ट। तो देखो कि क्या शेयर करता है वो और क्या बनाता है। बट हाँ, उस बंदे, आज वाले बंदे का हमें काम जो हमने देखा है वो हमें बेस्ट लगा, और हम उसके गाने तो ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं उनके बंदों के करे हुए, तो भाई हमें म्यूजिक तो अच्छा लगा, तो इसलिए हम ट्रायल लेने के लिए चले गए। और दूसरी बात तो हम कुछ कहेंगे नहीं, बट हमारे लिए भी वही है कि नेगेटिव दूसरी बात ये है भाई कि अभी मोहित भाई उठेंगे और चाय वाय बनाएंगे। मैं ना बना रहा चाय वाय, मैं इसकी यहाँ मैं अपना व्लॉग सेट करूंगा, और उसके बाद कपड़े करूंगा प्रेस। पूरे 5 दिन लगातार ऑफिस जाना है, क्लाइंट सुबह 10 बजे जाना है, रात को 10 बजे आना है। चाय नहीं पिलाएगा भाई? नहीं भाई, तुम बनाओगे चाय। देखो भाई कितना हरामी है, मतलब मैं से चाय बनाएगा। सुबह शुभम भाई ने बनाई थी ना? नहीं, सुबह मैंने बनाई भाई। हाँ, शुभम भाई ने बनाई थी, रिकॉर्ड है मेरे पास। अच्छा मोहित भाई, हाँ एक बार वो रसोई के बोतल पानी की रखी है, वो देना। गाइस देखो, मतलब पानी भी मेरे से मांग रहा है यार ये। मैं इतना थक गया हूँ इसकी वजह से, अब मुझे नींद आ रही है, और मेरा भी व्लॉग भी एडिट नहीं हुआ आज का, मुझे वो भी डालना है बना के। और ये भाई ये सारी बातें मत बता। अरे मेहनत तो अपनी दिखा सकते हो तुम। दिखा सकते हो तुम। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बता रहा, जो भी मैंने बोला वो सब भूल जाओ, याद मत रखना उसे, ठीक है गाइस? कर रहा है तो वो भी दिखा दे, खुजली कर रहा है तो वो भी दिखा दे। खुजली कर रहा हूँ मैं, वो भी दिखा रहा हूँ। लो चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में।